आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके पहले मैंने इसका कुछ भाग आपको बता दिया है। अब जैसे अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो इसकी कंडीशन होती है, इसके सामने 6 प्रकार से वस्तुएं रखी जाती हैं। वो कैसे? एक होता है अनंत पर, फिर होता है अनंत और वक्रता केंद्र पर, उसके पश्चात होता है वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस के बीच में, और लास्ट में आता है ध्रुव और फोकस के बीच में। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जितने उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे वो सब वास्तविक होते हैं। ये इसका चित्र देख लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, इधर का भाग वक्रता केंद्र, इधर का भाग अनंत होता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और उल्टा बनेगा तो ये वास्तविक बनता है। ये दिया हुआ है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो कहाँ पे? जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये इसका चित्र है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो कैसे बनता है? तो जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में होता है तो अब जैसे जैसे ये वस्तु आगे जाती है, दर्पण के पास जाती है, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब दूर बढ़ता जाता है और बड़ा होता जाता है। जैसे अब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनेगा तो वास्तविक होता है। जब पांचवी कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होती है, ये इसका चित्र है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अनंत में कोई भी चीज होती है बच्चों तो वो बड़ी ही होती है, हमको नजर जरूर जो है छोटी आती है। छठी कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये है प्यारे बच्चों इसका कंडीशन। अवतल दर्पण के द्वारा 6 कंडीशन। अब आ जाइए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए आप किताब से चित्र देख लीजिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। आप इनको तैयार करिए। ये जो है हो सकता है बोर्ड के पेपर में एक आध जो है आ भी सकता है। अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब है बच्चों रेखी आवर्धन। क्या है? रेखी आवर्धन। इसको बच्चों हम यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखी आवर्धन कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी यू। और यहाँ पे आई क्या है? आई जो है आपका प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। इसमें यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक।
ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक होगा, यानी ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये जो है धनात्मक होता है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, इसके बाद दर्पण की पहचान हमें कैसे करनी है। दर्पण जो है तीन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनकी पहचान, समतल दर्पण में क्या होता है, अगर हम उसको लेकर मान लीजिए कोई अगर लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, उस पर हम इसको रखते हैं तो हम देखते हैं समतल दर्पण जो है पूरी जगह स्पर्श कर रहा है लकड़ी को, तो वह दर्पण समतल हो गया। और अगर क्या होता है, किनारे का भाग अगर स्पर्श करता है, बीच का भाग जो है स्पर्श नहीं करता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में किनारे का भाग स्पर्श नहीं करता है, बीच का भाग स्पर्श करता है, तो वो उत्तल दर्पण हो गया। दूसरी कंडीशन है कि प्रतिबिंब देख करके। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब देख करके क्या होता है, समतल दर्पण में प्रत्येक स्थान पर प्रतिबिंब जो है एक समान बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में अब जितना हम पास लाते हैं तो वह प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन जितनी दूर हम करते चले जाते हैं वह प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता जाता है, तो वह दर्पण जो है पहचान जाएंगे कि यह अवतल है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्यारे बच्चों हमेशा प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है और सीधा बनता है, इससे हम पहचान जाएंगे कि यह हमारा दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद उपयोग आता है। उपयोग के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, बड़े नाई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने यहाँ शॉप में बड़ी सी शीशा लगा देते हैं, उससे चेहरा बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, डॉक्टर जो है नाक कान गला को भी देखने के लिए अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, जो घर में हम पढ़ते हैं मेज पे टेबल लैंप होता है, उसमें जो बल्ब लगा होता है वह भी अवतल दर्पण की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि जब प्रकाश पड़ता है तो वो फैला देता है चारों तरफ, हम लोग उससे पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो है ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है उससे क्या होता है, यह जानकारी मिल जाती है कि पीछे से जो आ रहा है वो सवारी किस तरह की है और कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब इसके आगे का जो है मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।